समझ में नहीं आता कि उसको रोलिंग स्टोन क्यों बनाया हुआ है। वो न्यूजीलैंड जब गई थी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में, वहाँ पर भी हसीबुल्ला के साथ यही कुछ हुआ। तो स्ट्रैटेजी क्या है? वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। पहले 10 नवंबर थी कि 10 नवंबर तक 100 दिन पहले शेड्यूल का ऐलान होना था। अब 20 नवंबर तक यानी 90 दिन पहले कम से कम आईसीसी को 7 ओवर्स का मैच था, तो एक-एक बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 ओवर्स कराने की इजाज़त थी। पाकिस्तान ने अपने तीनों मेन फास्ट बॉलर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी पेश करके 2-1 से सीरीज जीतने के बाद आज जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 सीरीज के पहले मैच में वुलन गैबा ब्रिस्बेन के मैदान में जब उतरी, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में बआसानी हरा देगा। लेकिन आज जो पहला मैच जो कि बारिश की नज़र हुआ, जिसमें सिर्फ हर टीम की इनिंग 7-7 ओवर्स तक महदूद कर दी गई थी, आज इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन से कामयाबी हासिल की और इस तरह सीरीज में उसे 1-0 की सबकत हासिल हो गई है। अब दोनों टीमें सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में परसों जो है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर टॉस जीता, रिजवान इस मामले में खुशकिस्मत है, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने उनको खिलाया, लेकिन 7 ओवर्स में जिस तरह की बैटिंग का मुजाहरा किया ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने, खास तौर पर ग्लेन मैक्सवेल के जो सीरीज में सिर्फ 16 रन बना सके थे, 2 मैचेस में वो 0 पर आउट हुए थे वनडे सीरीज में। आज उन्होंने अपनी झलक दिखाई और उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ खासा जारहाना अंदाज इख्तियार किया। 5 चौके और 3 छक्के लगाए ग्लेन मैक्सवेल ने और उनकी इस इनिंग्स की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 93 रन बनाने में कामयाब हुई। ग्लेन मैक्सवेल के अलावा मार्कोस स्टोइनिस ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 21 रन बनाए और उनके अलावा चूंकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स में 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 93 में से 72 रन ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने छक्कों और चौकों की मदद से स्कोर किए। और पाकिस्तान की जानिब से अब्बास आफरीदी इन्हें खिलाया गया, क्योंकि इस मैच में चूंकि 7 ओवर्स का मैच था, तो एक-एक बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 ओवर्स कराने की इजाज़त थी। पाकिस्तान ने अपने तीनों मेन फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह से 2-2 ओवर्स कराए, लेकिन नसीम शाह बड़े महंगे साबित हुए। 2 ओवर्स में उन्होंने 37 रन दिए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर्स में जो है वो 25 रन दिए और हारिस रऊफ ने 2 ओवर्स में 21 रन दिए। अब्बास आफरीदी ने 1 ओवर किया जिसमें उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के लिए ये 94 रन का हदफ एक बड़ा हदफ था 7 ओवर्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 13 रन से भी ज़ायद फी ओवर्स की औसत से रन स्कोर किए थे। और पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 16 रन पर, तीसरे ओवर में 5 खिलाड़ी जिस टीम के 16 रन पर आउट हो जाए तो फिर टीम वो कैसे 94 रन का हदफ अबूर करती। और यही हुआ, जब मुकर्ररा 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ तो पाकिस्तानी टीम जो थी 29 रन पीछे रह गई। 64 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 29 रन से जीत लिया। अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्या है? आपने अच्छे खासे साइम अयूब को, कि जिसने आखिरी 2 मैचेस में उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था, जो वहां की विकेटों से हम आहंग हो चुका था, उसको आपने वतन वापस भेज दिया। इनिंग्स आज ओपन की साहबजादा फरहान ने कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर, और अगर देखा जाए तो साहबजादा फरहान 2018 में उन्होंने T20 डेब्यू किया था और ये उनका छठा मैच था और वो अब तक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरीके से उस्मान खान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़े ज़बरदस्त हिटर हैं, और उस्मान खान ने अपना वर्ल्ड कप भी खेले, T20 डेब्यू भी उन्होंने किया, लेकिन 11 मैचों में वो सिर्फ 121 रन बना पाए, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 38 रन है। ये मैं T20 मैचेस की बात कर रहा हूँ। तवक्कुआत पर मुकम्मल तौर से पूरा उतरने में अब तक नाकाम रहे उस्मान खान। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की या पाकिस्तान की पिचेस पर तो वो बड़े रन्स के अंबार लगाते हैं, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो वहाँ वो जो है बिल्कुल ही नाकाम होते हैं। इसी तरीके से आज सलमान अली आगा ने अपने T20 कैरियर का आगाज़ किया और सलमान अली आगा जो थे वो भी कामयाब
साबित नहीं हुए। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान का एक तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन सही नहीं था और चूँकि इब्तिदाई जो ओवर्स में पाँचों जो आपके बैट्समैन आउट हुए उनमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी शामिल थे, तो उसकी वजह से भी प्रेशर पड़ा और ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो ऑस्ट्रेलवी टीम को कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे। कई 4-5 बैट्समैन जो थे वो कैच आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हालांकि उनके जेवियर बार्टलेट जो कि लोकल बॉय हैं जिनका ताल्लुक ब्रिस्बेन से, उनके हिस्से में 3 विकेटें आईं। उसके अलावा उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो नेथन एलिस ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और एडम जंपा जो कि वाहिद रेगुलर स्पिनर थे ऑस्ट्रेलवी टीम में, उनके हिस्से में भी 2 विकेटें आईं। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया। अगरचे ये मैच बारिश की वजह से मुतासिर हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, एक तो पाकिस्तान तजर्बात कर रहा है, यंगस्टर्स को मिला करके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है आप यंगस्टर्स को खिलाएं, अब आप हसीबुल्ला को खिला रहे हैं, इतना यंग प्लेयर है, उसको आप 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं। समझ में नहीं आता कि उसको रोलिंग स्टोन क्यों बनाया हुआ है। वो न्यूजीलैंड जब गई थी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में, वहाँ पर भी हसीबुल्ला के साथ यही कुछ हुआ। तो स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब हमने तो 2 दौरों के लिए ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे के लिए मजमूई तौर पर 26 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। 26 क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और जिस तरह से वापस भेजा गया, साइम अयूब वापस आ गए, आमिर जमाल जो है उनको वापस भेज दिया गया, अब्दुल्ला शफीक को वापस भेज दिया गया। तो अब पाकिस्तान ने जो स्ट्रैटेजी प्लान की थी, चलें बाकी प्लेयर्स अगर इतने, अब्दुल्ला शफीक भी कामयाब थे, चलें साइम अयूब तो टी20 स्पेशलिस्ट है, आपने उनको रखा ही नहीं और उनको टी20 के बजाय वनडे खिलाकर वापस भेज दिया। तो आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन इस चक्कर में है कि टीम को जो है वो बनाया जा सके कि पाकिस्तान की एक टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले जो है एक जो 2026 का है, क्योंकि आपकी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही थी, तो चाह रहे पाकिस्तान की एक टीम बनाए, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशंस की जिसका कोई नंबर ही नहीं है और फिर आपके पास कोई पावर हिटर भी नहीं है कि मिडिल ओवर्स में या एट द एंड ऑफ द इनिंग्स चलें। ये तो 7 ओवर्स का मैच था, जब बड़ा मैच होगा 20 ओवर्स का तो वहाँ कौन सा पावर हिटर होगा? क्या सब कुछ रिजवान और बाबर के गिर्द रिवॉल्व करेगा? रिजवान तो पहले से ओपनिंग में दिलचस्पी रखते थे, जब शाहीन शाह आफरीदी कप्तान थे तो उनको 1-2 मैचों में इनिंग्स ओपन नहीं कराई गई। तो अब होता क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से इनकी सिलेक्शन कमेटी, जो कि दूसरा मैच जो है वो हफ्ते को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में, तो वहाँ क्या पाकिस्तान स्ट्रैटेजी प्लान करता है। दूसरी तरफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने जो आईसीसी को ख़त लिखा है कि हमें वजूहात बताई जाएं, जो भारत ने आपको लिखा है, लेकिन अभी तक आईसीसी ने वजूहात नहीं बताई हैं। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। पहले 10 नवंबर थी कि 10 नवंबर तक 100 दिन पहले शेड्यूल का ऐलान होना था। अब 20 नवंबर तक यानी 90 दिन पहले कम से कम आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करना है और अगर ऐलान नहीं किया तो उस सूरत में कानूनी चाराजोई हो सकती है, क्योंकि आईसीसी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कमर्शियल पार्टनर्स के साथ, ब्रॉडकास्टर्स के साथ और टीवी राइट्स होल्डर्स के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि तैयारी के लिए कम से कम 100 दिन तो मिलेंगे जब शेड्यूल का ऐलान होगा, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ा हुआ है कि हम यहाँ पर मैचेस जो है हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। तजावीज़ कई आ रही हैं, लेकिन क्या उन तजावीज़ पर अमल दरामद होता है? बाद लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को नरेंद्र मोदी से रब्ता करना चाहिए, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, और नरेंद्र मोदी चाहें तो वो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेज सकते हैं, लेकिन जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आता है। अब देखते हैं कि आईसीसी इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, क्या हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को, जो टीवी राइट होल्डर्स हैं, उन सबको भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और इस नुकसान का इजाला किसको करना होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। तो आईसीसी भी इस वक्त एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में आ गई है कि क्या करें क्या ना करें। अब देखते हैं कि आईसीसी इस हवाले से क्या स्टेप उठाती है, क्या इसका वे आउट निकाला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान तैयार हो जाएगा?
क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और फिर इसके अलावा क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएगा, और अगर बाहर ले जाएगा तो क्या पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ खेलेगा या नहीं खेलेगा। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि चूंकि भारत यहाँ नहीं आ रहा तो पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ कहीं पर भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा बरामद होता है। इसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।